ये केवल एक सीआरसी की वेबसाइट पर है, लेकिन ये पोर्टल कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है सहारा का है। यानी सहारा की पूरी मनमर्जी इस पर चल रही है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि सहारा ने पूरे पोर्टल को कैप्चर कर रखा है, वो अपने अनुसार उस पोर्टल को चला रही है। उसने अभी तक पूरा डाटा नहीं दिया और आपसे क्लेम करना शुरू हो गया। आपने क्लेम कर दिए, सहारा का पूरा डाटा उपस्थित नहीं है, वहां पर उपलब्ध नहीं है और सहारा अभी भी वो डाटा देना नहीं चाहती, जिस कारण से आपके पास कमी के मैसेज आ रहे हैं और आपके बाद आपको बताया जा रहा है कि आपने जो छाया प्रति अपलोड की है, यानी जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, उसका पूरा डाटा उनके पास उपलब्ध नहीं है, अर्थात वो वैध नहीं है। आपको याद होगा माननीय शाह जी के भाषण में जो उन्होंने कहा था सभी को मिलेगा ब्याज सहित पैसा, उसमें उन्होंने कहा था वैध लोगों को दिया जाएगा पैसा। ये वैध का शब्द जो है आपके सामने आया, ये वैध वही लोग हैं जिनके खाते में पैसा आ रहा है। यानी कि मात्र 5% से भी कम लोगों के खाते में ये 10,000 या 10,000 से कम रुपया जो भेजा गया है, गवर्नमेंट उन्हीं को वैध मान रही है। लेकिन यदि एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा मेंबरशिप है या उसका डाटा सीआरसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो उसको सरकार वैध नहीं मान रही है। अब डाटा उपलब्ध ना होना निवेशक की जिम्मेवारी नहीं बल्कि सहारा की जिम्मेवारी है, जिससे कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। सीआरसीएस की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो सहारा से पुराना डाटा ले सके और लेकर के लोगों का क्लियरिफिकेशन करके उनका पैसा दे सके। सीआरसीएस ये नहीं कर पा रहा है। यहाँ सरकार भी नतमस्तक होती दिख रही है, जहां पर भुगतान का बड़े बड़े वादे किए गए, लोग लुभावने वादे किए गए कि 10 करोड़ लोगों को ब्याज सहित उनका पैसा मिल जाएगा, 45 दिन में आ जाएगा खाते में पैसा, वगैरह वगैरह। तमाम टीवी चैनल, बड़े मीडिया चैनलों ने इस बात को आगे बढ़ाया और लोगों में प्रचार प्रसार किया कि देखिए सरकार आपके लिए आपका डूबा हुआ पैसा ले आ रही है। पीड़ितों का पैसा दे, काहे के पीड़ित भाई, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हम इन्वेस्टर हैं, पीड़ित नहीं। और हमको पीड़ित बनाकर जैसे भीख के रूप में 4,000, 5,000, 6,000 रुपए, जिनका करोड़ों रुपए जमा है, उनको 10,000 रुपए देने का वादा किया गया, वो भी मिला नहीं। उसमें भी आपके बॉन्ड को, आपके सर्टिफिकेट को वैध घोषित नहीं किया गया, अवैध कर दिया गया। यानी डिटेल लेना है सहारा से और लेटर दिया जा रहा है निवेशक को। निवेशक उस लेटर का क्या करेगा? कौन से ऑफिस में जाकर उसको सही कराएगा? और क्या ये उसके बस की बात है कि निवेशक जाकर के ऑफिस में अपने लेटर का डाटा सीआरसी को भिजवा पावे? यह संभव नहीं है। इसके लिए जो भी जवाबदेही है वो केवल और केवल प्रबंधन की है। प्रबंधन को जल्द से जल्द इस मीटिंग को क्लियर करके और लोगों का पूरा डाटा सीआरसीएस को भेजना चाहिए, जिससे कि लोगों के पास उनका पैसा पहुंचे। अगर सरकार सच में 2024 में अपना सरकार बनाना चाहती है, पुनः सरकार बनाना चाहती है, तो जल्द से जल्द संपूर्ण भुगतान पर फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए नियम कोई भी हो, कानून कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, लेकिन भुगतान उनके खाते तक पहुंचना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा और विरोध में ही वोटिंग की जाएगी, क्योंकि हम मताधिकार का प्रयोग तो करेंगे लेकिन विरोध में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।